अब उसे अदालत के हुक्म की ज़रूरत, ये इख्तियार किसने दिया है पुलिस को कि बगैर नोटिस के, बगैर किसी उसके अदालत के फैसले के बगैर वो किसी घर पे जाए और बिल्डोज़र चलाए और किसी घर पे जाकर जो है मस्जिद तोड़ दे। ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं। तुम्हारी कौम का हर चेहरा चकमगाएगा। कभी तो गैस हुई मिल्लत सवार कर देखो जी, कभी तो गैस हुई मिल्लत सवार कर देखो और हज़ीमतों के अंधेरे पनाह मांगेंगे, हज़ीमतों के अंधेरे पनाह मांगेंगे। तुम इत्तेहाद का सूरज उभार कर देखो। आइए एक बार दुरूद पढ़ के सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तमहीद के तौर पर मुख्तसर ये तमहीद होगी, उसके बाद असल जो मेरा मौजू है मैं उस पर आऊँगा। आज से 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को इतना सताया गया कि मक्के से मदीने को हिजरत करना पड़ी। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 से 5 हज़ार मुसलमानों की क़यादत फरमा रहे। 4 से 5 हज़ार, और सारी चारों तरफ सारी दुनिया मुसलमानों के खून की प्यासी है। ऐसे आलम में मुसलमान मक्के से मदीने आए ताकि कुफार मक्का के जुल्म से नजात मिले, मगर यहां भी कुफार मक्का ने मुसलमानों को छोड़ा नहीं। जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। महफिल सर जी ये दीवानों की बारगाह रिसालत का एक दीवाना साहबी रसूल खड़े हो जाते हैं, या रसूलल्लाह, हम मक्के में हमने 13 साल इन जालिमों का जुल्म बर्दाश्त किया और हम मदीने में आ गए, तो हम मदीने में आकर भी हमें चैन से हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। कोई मुसलमान आता है उसका सर फटा हुआ है, किसी काफिर ने उसका सर फाड़ दिया है, कोई मुसलमान आ रहा है उसकी टांग टूट गई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। या रसूल अल्लाह, ये कब तक हम जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या मुसलमान होना जुर्म है? क्या हम इसी तरह जुल्म बर्दाश्त करते करते आखिरत चले जाएंगे, मर जाएंगे? कभी हमारे अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? इन बुरे दिनों से कभी नजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसने कहा? तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। मौजूदा हालात को समझने के लिए मैं मिसाल देकर तमीदी तौर पर फिर आगे बढ़ूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इससे पहले कि आप अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से इरशाद फरमाते, अल्लाह ने ताइर सदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ने अपने नबी की वकालत फरमाई है। ये मोहब्बत की बहुत बड़ी दलील है। ऐ मेरे नबी, मैं जवाब देता हूं। सवाल करने वाले ने नबी से सवाल किया, मगर जवाब कौन दे रहा है? रब तबारक व तआला। 18वां पारा सूरह नूर, आयत नंबर 55, 56, 57। क्या सवाल क्या है? क्या कभी हमारे अच्छे दिन आएंगे? हम मुसलमान यूं ही पिटते रहेंगे इन जालिमों के जुल्म की चक्की में, इसी तरह पिसते रहेंगे? कभी अच्छे दिन आएंगे या नहीं? समझ में आ रहा है? जवाब सुनिएगा। कौन जवाब दे रहा है? अगर हुजूर कहते तो हदीस बनता, अल्लाह फरमा रहा है तो कुरान बन गया है। 18वां पारा सूरह नूर की आयत नंबर 55, 56, 57। मैं तर्जुमा, मैं खुलासा बता दूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअद अल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द इला आखिरी। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह का उनसे वादा है, अल्लाह उन्हें अनकरीब हुकूमत अता फरमाएगा। मगर ईमान और अमल मजबूत होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? ईमान और अमल मजबूत होना चाहिए। दूसरा क्या है? वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम। और जो दीन अल्लाह ने उनके लिए चुना है, उस दीन का हर जगह झंडा लहराएगा। वो दीन गालिब हो जाएगा, यूं से यूं हो जाएगा। दूसरा, तीसरा वादा क्या है? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। और उनके दिलों में जो काफिरों का खौफ है, वो खौफ अमन में तब्दील हो जाएगा, और अब इनका खौफ जो है काफिरों के दिलों में बैठ जाएगा। तीन चीजें। चौथी क्या है? आज चौथा समाज फरमाए, ला तहसबन्नल्लज़ीना कफरू मुअजिज़ीना फिल अर्द। और अल्लाह को दुश्मनाने इस्लाम को अंजाम तक पहुंचाने में आजिज ना समझो।
यानी चौथा वादा ये कि जितने भी इस्लाम दुश्मन होंगे सबको हम ठिकाने लगा देंगे। ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा मुसलमानों तुम दो चीजें दो, तो मुझे साथ समझ कीजिएगा, हर चीज का हल दो चीजों में है, ईमान और अमल साले में। हर समस्या का समाधान दो चीजों में है, ईमान और अमल साले में। हर मुश्किल का हल दो चीजों में है, ईमान अमल साले में है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी दो चीजों में है, ईमान और अमल साले। अल्लाह फरमाता है दो चीजें दो, एक ईमान, ईमान मतलब अल्लाह पर ईमान, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको मालूम आज हम थोड़ा सा खौफ है मुसलमानों में, क्योंकि ये 3 रियासतों में जिस तरह से ये जीते हैं, मगर मुसलमानों को खौफ खाने की जरूरत नहीं, अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। जी, चराग जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए से दिया जलाओ तो कुछ होने वाला है। दो चीजें ईमान और अमल। अल्लाह कितनी देगा? 4। हुकूमत, इस्लाम का गलबा, तुम्हारा खौफ अमन में तब्दील, और चौथी क्या है कि जितने भी इस्लाम दुश्मन है वो क्या हो जाएंगे। 4 चीजों का वादा रब ने मुसलमानों से किया है, और मुसलमानों को 2 चीजें देनी है, एक तो ईमान मजबूत, दूसरा नेक अमल। और ये थ्योरी थी, प्रैक्टिकल मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी जिंदगी में 10 साल मदनी जिंदगी में इस्लाम सारे अरब में फैल गया, इस्लाम की हुकूमत हो गई, इस्लाम गालिब आ गया, और मुसलमानों का खौफ, मुसलमानों के दिलों में जो गैरों का खौफ था वो निकल गया। अब मुसलमानों का खौफ गैरों के दिलों में है, और जितने भी दुश्मन थे 10 साल के अंदर जो है, या तो वो ईमान ले आए या फिर वो साइड हो गए। पूरे अरब में जो है आज भी सारी दुनिया का, चाहे वो सियासी आदमी हो चाहे मजहबी आदमी हो, मेरे नबी ने मजहबी और सियासी जो कामयाबी हासिल की है, आज तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। इसलिए मेरे नबी को पैगंबर इनकलाब कहा जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? मेरे नबी ने मदीने में, ऐसे नहीं कि अल्लाह ने कह दिया तब हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अल्लाह राज़िक है, लेकिन इसके बावजूद हम मेहनत करने जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों भाई? घर में बैठे तो अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं रिज़्क़ दूंगा, अल्लाह ने कहा रिज़्क़ दूंगा मगर मेहनत करना पड़ेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वादा किया कि मुसलमानों की तरफ से मुझे 2 चीजें चाहिए, एक ईमान और एक अमल। अल्लाह ने 4 चीजें समझ गए, हमें यही चाहिए, हुकूमत, दूसरे इस्लाम का गलबा, तीसरे हमारे दिलों में जो खौफ निकल जाए, चौथा ये कि जो लोग दुश्मनान इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा के लिए पहुंचा देगा। अब मेरे नबी ने क्या किया, तब जो साथ समाप्त कीजिएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आकर 7 काम किए, जिसकी बुनियाद पर इस्लाम गालिब हुआ, इस्लाम की हुकूमत हुई, और सारे दुश्मनान इस्लाम जो है अपने अंजाम को पहुंचे। पहला काम ये किया कि आपने सारे मुसलमानों को एक किया, इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन, इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन। सारे मुसलमान जो मक्के और मदीने के इधर सबको जमा फरमाया, और जमा फरमा कर कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई है। दूसरा काम क्या किया? पहली इस्लामी सोसाइटी कायम फरमाई मदीने में। तीसरा काम, इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली। चौथा काम, इस्लामी जिहाद की बुनियाद डाली। 5वां काम, गैर मुस्लिमों से मुआहदे किए। क्या किए? गैर मुस्लिमों से मुआहदे। 5। छठा काम ये कि जो दुश्मन है उनमें जासूस भेजे। और 7वां काम ये है कि जब दुश्मन ताकतवर हो और अपन कमजोर हो तो दुश्मनों में फूट डालना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है।
ये 7 काम मेरे नबी ने किए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो है, सबसे पहले इस्लामी बुनियाद का जो है, इस्लामी माशरे की सोसाइटी की बुनियाद डाली गई। तीसरा ये है इस्लामी हुकूमत की बुनियाद। चौथा ये है इस्लामी जिहाद की बुनियाद। पांचवा ये है कि आपने गैर मुस्लिमों से माहिदे किए। छठा ये है कि आपने दुश्मनान इस्लाम में जासूस भेजे। सातवां ये है कि जो दुश्मन ताकतें हैं आपने उनमें फूट डाली और मुसलमानों को मुत्तहिद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन 7 चीजों की बुनियाद पर